नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं रणविजय कुमार सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शैशव अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। इसकी पिछले वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो विकास की कितनी अवस्थाएं थीं, उन अवस्थाओं के विषय में हमने पढ़ा। तो विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई थीं। आपको पहली अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भाधान कहते हैं। शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवधि को किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष की बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, शैशवावस्था की अवधि क्या है, शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा गया है और शैशवावस्था की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। शैशवावस्था यह अवस्था गर्भाधान अवस्था के तुरंत बाद की अवस्था है। गर्भाधान अवस्था के विषय में हमने अभी पढ़ा। तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक वो भी 9 माह 10 दिन की अवधि क्या है, गर्भाधान की अवधि है। फिर इसको शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के 2 भेद हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर एक है शैशवकाल। क्या है? नंबर 1 है शैशवकाल, जो जन्म से 3 वर्ष, और नंबर 2 है पूर्व बाल्यावस्था। यह 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि है। देखिए, शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों का कुछ मत है। तो मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं? वैलेंटाइन जी कहते हैं कि शैशवावस्था यह बालक के सीखने का अनोखा काल है। शैशवावस्था क्या है? बालक के सीखने का अनोखा काल है। फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। सामान्यतः 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालक का निर्माण काल कहा जाता है। अब देखिए, शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शैशवावस्था की विशेषताओं के विषय में पढ़ते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं। अब देखिए, शैशवावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्नवत हैं। तो क्या हैं विशेषताएं? शारीरिक विकास में तीव्रता। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से विकसित होता है। मानसिक क्षमता या विकास में तीव्रता, जैसे संवेदना, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना। सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य को बहुत ही तेजी से सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति। अब देखिए, यह जो आपकी शैशवावस्था है,
इस शैशवावस्था में बालक दोहराने की आदत उसमें पड़ जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, किसकी? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अब इसमें अनेक प्रकार के इसके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे क्या है, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि बालक निर्भरता, शैशवावस्था में बालक दूसरे पर अर्थात अपने माता पिता परिवार के सदस्य के ऊपर निर्भर होता है। फिर स्वप्रेम, संवेगात्मक विकास में तीव्रता एवं संवेगों का प्रदर्शन। जैसे संवेगात्मक विकास में तीव्रता, संवेग क्या है? जो हमारे अंदर जो हमारे निहित है, जैसे क्रोध है, पीड़ा है, प्रेम है, भय है, ईर्ष्या है, दया है, विनम्रता है, ये सारी भाव, ये सारे संवेग तीव्रता से विकसित करते हैं। सामाजिक भावना का विकास शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में 4 से 6 वर्ष में। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, इसमें मूल प्रवृत्तियां निहित होती हैं। काम प्रवृत्ति, माता का स्तनपान, हाथ पैर के अंगूठे को चूसना, चम्मच को चूसना, ये क्या है? बालक के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि काम प्रवृत्ति युवाओं में होती है, नहीं। काम प्रवृत्ति जो होती है वह एक शैशवावस्था की, बालक जो शैशवावस्था में होता है उसमें भी काम प्रवृत्ति होती है। आप देखे होंगे कि जब बालक अपनी माता के स्तनपान करता है तो स्तनपान करते समय वह अपनी माता के स्तनों को अपने हाथों से बार बार दबाता है, हाथ पैर के अंगूठे को चूसता है और चम्मच को चूसना, ये सारी क्रियाएं उसमें होती रहती हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण माने एक दूसरे को देख करके भी बालक सीखता है। इस अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना और कुछ प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी वह सीखता है। स्वप्रेम की भावना, उसमें स्वयं में प्रेम की भावना जागृत होती है, अर्थात कौन अपना है कौन पराया है, तो अपनों से उसे बहुत ही प्रेम होता है, लगाव होता है। शारीरिक विकास, अब देखिए हेडिंग है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष तक विकास की गति अत्यंत ही तीव्र होती है। अब देखिए कैसे होती है तीव्र। बालक की जो लंबाई है, औसतन लंबाई उसकी 51 सेंटीमीटर। बालक की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलो, कितना? लगभग 3 केजी, अर्थात 7 पाउंड का। कितने पाउंड का? 7 पाउंड का। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। फिर जन्म के समय मस्तिष्क का भार, जो बालक के मस्तिष्क का भार जन्म के समय होता है वह 350 ग्राम का होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। कितनी होती है? 270, लेकिन वयस्क में 206 होती है। वयस्कों में 206 होती है। फिर देखिए शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अब इस संबंध में गेसल कहते हैं, गेसल जी क्या कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है, 2 गुना सीखता है। वही देखिए फ्रायड कहते हैं
फ्रायड जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि लड़कों में मातृ प्रेम का भाव पाया जाता है। इस भाव को ओडियस भावना ग्रंथि नाम से संबंधित किया है। किसने? फ्रायड जी कहते हैं कि लड़कों में मातृ प्रेम का भाव पाया जाता है। इस भाव को ओडियस भावना ग्रंथि नाम से संबंधित किया है। और लड़कियों में पितृप्रेम भाव पाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रा भाव ग्रंथि कहते हैं। देखिए, लड़कों का प्रेम माता की तरफ, लड़कियों का प्रेम पिता की तरफ होता है। तो जो लड़कों का प्रेम माता के प्रति होता है ओडियस भाव ग्रंथि के नाम से संबंधित है, और लड़कियों का पिता के प्रति जो प्रेम होता है वह इलेक्ट्रा भाव ग्रंथि से संबंधित है। अब बात आती है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखिए, शिक्षा का स्वरूप क्या है? शैशवावस्था में शिशु बड़ी तेजी से सीखता है, इसलिए वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए शिक्षा का स्वरूप पालन पोषण पर केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए, बालक का पालन पोषण कैसा है, उस पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। बच्चे में दोहराव व अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था में शिक्षा अनुकरण पद्धति चीज़ों को दिखाकर दी जानी चाहिए। कहानी विधि भी उपयोगी है। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया गया। किसकी कहानी? मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया गया। बच्चों के करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। वार्तालाप और आत्म प्रदर्शन का भी अवसर मिलना चाहिए। बच्चों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के धुरंधर पेस्टोलॉजी ने विद्यालय को प्रेम का घर, होम ऑफ लव कहा है। विद्यालय को क्या कहा पेस्टोलॉजी ने? पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि विद्यालय प्रेम का घर है। विद्यालय कैसा है? प्रेम का घर है, होम ऑफ लव। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह देखिए, बच्चे में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। बच्चों में कैसी विकास करना चाहिए? अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।